ही मतलब छोटी सोच का परिचय, जिन लोगों ने भी ऐसा किया है उन्होंने बहुत छोटी सोच का परिचय दिया है। कभी भी ऐसा सोचा नहीं था, ये मेरी कल्पना से भी परे की बात है कि रघुपति राघव जैसे गाने पे कोई विरोध कर सकता है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। हमारे साथ हैं लोक गायिका देवी। वो कल अटल जयंती समारोह में पटना में मौजूद थी, जहां पर महात्मा गांधी का गाया हुआ भजन रघुपति राघव राजा राम उन्होंने गाया। उसके बाद कुछ लोगों ने वहां पर बवाल मचाया, उन्हें रोका गया गाने से। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि असल में क्या हुआ था वहां पर। देवी जी, ये बताइए, कल आप अटल जयंती समारोह में पटना में मौजूद थी, वहां पर क्या हुआ? आपने एक भजन गाया जो कि महात्मा गांधी भी वो भजन गाते थे, उसके बाद क्या हुआ? मैंने गाना जब शुरू किया तब तक तो माहौल ठीक था, लेकिन जैसे ही उसमें लाइन आई ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो अल्लाह के नाम से कुछ जो वहां पे लोग थे उनको विरोध उन्होंने शुरू कर दिया और बहुत ज्यादा हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा इस कदर उन्होंने करना शुरू कर दिया कि जो आयोजक थे वो लोग भी अफरा तफरी में आ गई कि आखिर इसको कैसे मैनेज किया जाए। मैं भी घबरा गई कि भाई क्या मैटर क्या हो गया। तो फिर मैंने लोगों के बीच में आई और मैंने लोगों से कहा कि अगर मेरी किसी बात से आपको हर्ट हुआ है तो मैं आपको सॉरी कहना चाहती हूँ, लेकिन हमारा भारत देश जो है वो तो वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता है। हमारा पूरा जो विश्व है वो हमारा मतलब परिवार है, उसको ऐसा मानते हैं। हमारे भारत की ये संस्कृति है। हिंदू धर्म तो सबको लेके चलने वाला धर्म है, लेकिन अगर किसी को अल्लाह से प्रॉब्लम है तो मैंने उसके लिए सॉरी भी लोगों को बोला। आपको माफी मांगने के लिए किसी ने कहा था वहां पर? ऐसा सुनने में आया है कि कोई नेताजी भी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने आपको माफी मांगने के लिए कहा? देखिए, ऐसा था कि जो नेता गण भी थे वो मेरे सपोर्ट में ही थे। उन लोगों को ये लगा कि कहीं अगर देवी सॉरी नहीं बोलती है और हंगामा बिल्कुल बढ़ता चला जाएगा, तो मुझे ऐसा, क्योंकि मैं भी इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी, मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है आप थोड़ा सॉरी बोल दीजिए। तो ऐसा हुआ था, लेकिन वो सारे लोग जो मुझे सॉरी बोलने के लिए भी बोले, वो बस ये चाह रहे थे कि हंगामा को किसी तरह से शांत किया जाए। इसलिए जो भी बातें हुई वो हंगामे को शांत करने के लिए हुआ। एक बार फिर से पूछना चाहूंगा कि आपने क्या भजन गाया था? एक बार जरा आप गाकर बता दें कि क्या भजन गाया था और उसके बाद फिर कैसे वो बवाल शुरू हुआ? मैंने जो भजन गाया था वो गाया था ऐसे, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। एक बात पूछना चाहूंगा कि वहां पर जब मंच पर आप थी, वहां पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी वहां पर मौजूद थे, तो उन्होंने भी उस सिचुएशन को किसी तरह संभाला और फिर वो शायद मंच पर आ गए। जी हाँ, वो मंच पे आए, फिर उन्होंने कहा कि अगर इस गाने से लोगों को विरोध है तो एक छठी मैया का गीत होना चाहिए। तो हमने एक छठ मैया का भी गीत वहां पे लोगों को सुनाया। तो सभी लोग जो मंच पे थे, बहुत सारे नेता थे, सभी लोग जो कार्यकर्ता हैं या जो लोग हल्ला कर रहे थे उनको शांत करने में लगे हुए थे। क्या संदेश देना चाहेंगी? ये जो आपने आपके साथ व्यतीत हुआ या आप मंच पर थी, आपको भी सम्मानित किया जा रहा था वहां पर, और अचानक ही एक गीत, एक भजन जो गाया जाता है उस पर से एक बवाल शुरू हो जाता है, लोग आक्रोश दिखाने लगते हैं।
जी हाँ, ये तो बहुत ही गलत है और बहुत ही छोटी सोच का परिचय जिन लोगों ने भी ऐसा किया है उन्होंने बहुत छोटी सोच का परिचय दिया है। और ये भजन जो है वो महात्मा गांधी जी का प्रिय है, तो कहीं ना कहीं आप महात्मा गांधी जी का भी असम्मान कर रहे हैं इस गाने का विरोध करके। तो ये काफी दुखद था और मैंने कभी भी ऐसा सोचा नहीं था, ये मेरी कल्पना से भी परे की बात है कि रघुपति राघव जैसे गाने पे कोई विरोध कर सकता है। ये मतलब मेरी सोच से परे की बात है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उन लोगों को जिन्होंने विरोध किया? मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारा देश जो है वो भारत सभी धर्म जाति के लोगों के माध्यम से चल रहा है और हम सभी भाई भाई हैं। ये हमें संदेश लोगों को देना चाहिए और यही संदेश हमारे बड़े बड़े नेताओं ने यही संदेश दिया है कि हम सभी मिल के रहें, भारत जो है वो एकता का परिचय दे। और मैं चाहूंगी कि इसी भावनाओं के साथ लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ा जो धर्म है वो मानवता का धर्म है। अगर आप मानवता से अलग हटकर कोई भी कार्य करते हैं तो आप धार्मिक नहीं है। सबसे बड़ा धार्मिक वही व्यक्ति है जो मानवता के रास्ते पे चलता है। ये थी लोक गायिका देवी जिन्होंने ये मैसेज दिया है उन लोगों को जो प्रदर्शनकारी थे या जो उनके रघुपति राघव राजा राम भजन का विरोध कर रहे थे कल पटना में, कि आप मानवता की तरफ बढ़िए, मानवता की इज्जत करिए, मानवता का सम्मान करिए। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई।